तो हम देख रहे थे जो लोक जागृति उत्पन्न करने, यानी लोक जागृति यानी हमें खुद को समझना है कि ये दुर्व्यय करने से हमें कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, दूसरों को भी करना पड़ता है। तो ऐसा एहसास हमें दूसरे लोगों को भी करवाना है। दूसरा, जल संरक्षण और एवं उसके कुशल व्यवस्थापन। जो जल संरक्षण के बारे में हमने आगे देख लिया है कि हमें अधिक से ज़्यादा जलाशयों का निर्माण करना है। एक नदी, छोटी नदी है, उसके बेसिन को बड़ी बड़ी नदी के साथ जोड़ देना है। नदियों में जो प्रदूषण होता है उसको भी कम करना है। जल स्तर को बढ़ाना है भूमिगत। तो वो जल संरक्षण है, तो उसका कुशलता पूर्वक उसका व्यवस्थापन से संबंधित जो प्रवृत्तियाँ है उसमें लोगों की भागीदारी लेनी, यानी लोगों, सामान्य लोग भी अपना योगदान दे, ऐसा हमें उनका सहयोग भी बढ़ाना है। देखो कि ये गांव, हमने बैरेज गांव का एग्जाम्पल दिखा, तो वो क्या पूरा है, वही ये चीज़ ही बताता है कि वो गांव ने सहयोग दिया, क्योंकि हमने देखा कि पानी की सुरक्षा करनी है तो हमें जलाशयों का निर्माण करना पड़े। तो जलाशयों का निर्माण करने के लिए देखो, बैरेज गांव ने 10 चेक डैम बनाए, 11 खेत तलैया बनाई। तो वो क्या है, जलाशयों का उन्होंने निर्माण किया। तो ऐसे सभी लोगों का सहयोग भी ये जल संरक्षण के लिए लेना है। तीसरा, उपयोग में लिए गए पानी को जितना संभव हो उतना पुनः उपयोग हो, ऐसे प्रयत्न करना। भी देखो, हम एक बार पानी का जो उपयोग करते हैं वो पानी ऐसे ही वेस्ट जाता है। तो कई बार मानो कि हमारे घर वपरास में तो जो पानी होता है वो गंदा होता है, तो वो तो बेकार गटर में ही जाएगा, उसका हम दूसरी बार उपयोग नहीं कर सकते। लेकिन मानो कि हमारे घर में ही कपड़े धुले हुए पानी है, तो वो पानी हम बाहर का जो आंगन है वो साफ़ करने में, सीढ़ियाँ है तो वो साफ़ करने में, टॉयलेट साफ़ करने में वो पानी का उपयोग कर सकते हैं। दूसरा, ये हमारे से शुरुआत हुई। दूसरी बात ये है कि जब खेती होती है तो बहुत सारा पानी ऐसे ही जाता है। तो खेती में पानी बचाने के लिए हमने बहुत सारी पद्धतियाँ देखी कि टपक सिंचाई पद्धति और फुवारा पद्धति है। तो उसका उपयोग करके जो पानी वेस्ट होता है उसको हम बचा सकते हैं। बाद में जो प्रदूषित पानी है वो नदियों जलाशयों में डाला जाता है, तो उसको रिसाइकिल करके भी वो पानी का उपयोग हम दूसरी बार कर सकते हैं। आगे, जलाशयों को प्रदूषण से बचाना। ये तो आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि कारखाना है, उद्योग है, उसके में से जो गंदा पानी निकलता है केमिकल्स वाला, वो उद्योगों के मालिक उसको फिल्टर किए बिना ही ऐसा ही पानी वो नदी तालाब सरोवरों में डाल देते हैं। तो उसके लिए कड़े कानून होने चाहिए, उसको रिसाइकिल करके ही वो जलाशयों में डाले। तो वो सब उसके लिए कानून भी है, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना भी की गई है। तो वो सब अपना काम करते हैं, पर कई बार फिर भी जो काम कड़क होना चाहिए वो नहीं होता है। बाद में जलस्राव की सभी इकाइयों में कुएं, ट्यूबवेल्स, खेत तलैया आदि का उपयोग बढ़ाना। हमने देखा कि जलस्राव पानी के जो स्रोत है तो उसमें हमने देखा था कि कुएं, ट्यूबवेल, तालाब, झरने है, तो उसी में कुएं और ट्यूबवेल वो तो प्राकृतिक है। हमने जो देखे कि नदी, तालाब, सरोवर, झरने वो प्राकृतिक जलस्राव है। बाद में कुएं और ट्यूबवेल्स और खेत तलैया वो हम मनुष्य ने बनाई है। तो उसका हमने बनाए हैं, तो उनमें जो पानी है उसका उपयोग भी हमें बढ़ाना चाहिए। बाद में भूमिगत जल का उपयोग करने वाली इकाइयों पर ध्यान रखना भी। भूमिगत जल का उपयोग यानी जमीन में से, भूगर्भ में से खुदाई करके, तो भूगर्भ में से खुदाई कर से किस द्वारा पानी, कुएं और ट्यूबवेल्स द्वारा ही पानी वो निकाला जाता है। और उसका उपयोग जो इकाइयाँ यानी कोई पर्सनल व्यक्ति करता है या कोई औद्योगिक एकम करता है तो उस पर भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वो लोग उसका उपयोग करने के बाद वो पानी का उपयोग किस चीज़ में कर रहे, कितना करें, वो भी ध्यान रखना ज़रूरी है। क्योंकि कई बार उसका गलत जगह पर भी उपयोग हो सकता है और पानी का व्यय भी हो सकता है। आगे, पानी की व्यवस्था के लिए हमें और बात ध्यान में रखनी है कि जल संचय स्थानों की दुर्दशा। अभी जल संचय के स्थान कौन से हैं, तो नदी, तालाब, सरोवर, झरने और खेत तलैया या चेक डैम। अभी कई बार हमने बना तो लिए, लेकिन उसकी बहुत साल हो जाते तो उसकी दुर्दशा हो जाती है, यानी कहाँ पर वो टूट जाते हैं तो पानी वहाँ से
बहुत सारा चला जाता है। बाद में हमने देखा कि नदियों में से भी नहरों द्वारा पानी सूखे विस्तारों में गाँवों में शहरों में पहुंचाया जाता। पर कई बार बहुत साल होता है या काम में ऐसी खराबी होती है तो नहरें भी टूट जाती है। तो कई बार कितना लीटर पानी, कभी आप न्यूज देखो तो पता चले कि जैसे एक नदी बहती हो, इतना सारा पानी गर्मी के मौसम में भी ये लापरवाही के कारण वेस्ट होता है। कहाँ पाइपलाइन टूट गई हो फिर भी उसको मतलब रिपेयर नहीं किया जाता, तो वहाँ से लीकेज होता है पानी। और नहरों की जो पाइपलाइन है तो बहुत ही बड़ी रहती है, उनमें से लीकेज होने वाला पानी बहुत सारा लीकेज होता है, तो वो भी बिगाड़ होता है। तो उसका रिपेयरिंग काम तुरंत करवाना चाहिए। और पानी का जो प्रदूषण है वो रोकना चाहिए। पानी प्रदूषित नहीं होगा तो सबको पानी की गुणवत्ता यानी शुद्ध पानी पीने के लिए मिलेगा। किसी विशिष्ट क्षेत्र के जल संसाधनों का विकास एवं व्यवस्थापन के लिए संबंधित स्थानीय लोगों का सहकार लेकर उन्हें जोड़ना चाहिए। अभी कोई भी जगह पर मानो कि हमारा यहाँ सरदार सरोवर डैम है, तो वहाँ वहाँ के लोगों का सहयोग हमें लेना है कि वहाँ के लोग वह उसको बिगाड़े नहीं, और उसको सब पानी संग्रह में उनसे जो बनता है वो सहयोग वहाँ के लोग दे। तो इसीलिए वहाँ के लोगों को भी अपने साथ जोड़ना है। तो इस तरह पानी का मितव्ययपूर्ण उपयोग करना चाहिए, क्योंकि ये तो हमें भी हमारे घर में हमारे मम्मी पापा दादा दादी भी हमें यही चीज़ सिखाते। कभी आपने पीने के लिए पूरा ग्लास लिया और ऐसे ही डाल दिया तो वो लोग भी टोकते होंगे कि जितना पीना हो इतना ही पानी लो, क्योंकि वहाँ से शुरुआत होती है। आपको लगता होगा कि आधे ग्लास से क्या है, पर हमारे 135 करोड़ के लोग अगर ऐसा सोचेंगे तो सोचो कितना पानी, इतना पानी हम दूसरे दिन उसका उपयोग कर सकते हैं। तो अगर सबकी सोच ऐसी रही और सब अपने से जितना बनता है इतना पानी का कसरपूर्वक उपयोग करेंगे, अभी हम उपयोग करेंगे तो वो पानी बचा हुआ हम आगे आने वाले समय में उसका उपयोग कर सकते हैं। एक बात, हम सार्वजनिक जगह पर भी जाते हैं, जैसे कि हम रेलवे स्टेशन पर गए, बस रेलवे में भी पानी की व्यवस्था होती है। बस स्टेशन पर गए तो वहाँ जो पानी की व्यवस्था होती है, कोई बगीचे में गए, मंदिर में गए, तो ऐसे और हमारे स्कूल में जैसे कि सभी स्कूलों में, तो जहाँ पर पानी का सार्वजनिक नल रहते तो वहाँ हम पानी पीने गए तो कई बार ऐसे ही नल खुले होते हैं, तो वो पानी ऐसे ही वेस्ट जाता है। कहीं आधा खुला होता है, कहीं नल टपक रहे होते हैं, उसमें हम अपना ध्यान नहीं रखते वो, क्योंकि हमारे खुद का नहीं है तो भले ना जाता है ऐसा हमारा रहता है। पर अगर उस समय स्कूल में भी कभी टोका जाता है तो बोलते कि मैंने नहीं छोड़ा, इसने छोड़ा था कि इसने छोड़ा। पर अगर अगर हम सोचे तो हम सब अगर उसका, तो नल चाहे किसी ने भी खुला छोड़ा हो, पर हम अगर कहाँ पर भी पानी टपकता हुआ देखे, चाहे वो स्कूल हो, रेलवे स्टेशन हो, बस स्टेशन हो, तो एक जागरूक नागरिक की जिम्मेदारी बनती है कि वो नल हम बंद करें। ये सब हमें किसी ने सिखाया नहीं, पर हम पानी का महत्व समझकर ये हमें करना ही है। जल संचय के लिए नवीन पद्धतियाँ उपयोग में आ रही हैं। अभी पानी का संग्रह करने के लिए जो नवीन पद्धतियाँ जो हो, जैसे कि हमने देखा था कि बारिश के मौसम में भूगर्भ टंकियाँ बनाएगी, बारिश का पानी अंदर डालकर भी हम बारिश के पानी का संग्रह करके घरेलू वपराश में उसका उपयोग कर सकते हैं। वर्षा हो या न हो, जल संकट हम पर फैलाए, बारिश चाहे कितनी भी हो। देखो इस साल इतनी बारिश हुई है, लेकिन गर्मी के मौसम में आप न्यूज देखना कि कई गाँव में लोग दो दो मटके लेकर, या कई शहरों में पानी का कमी है, तंगी है, वो आप सुनने को मिलेगा ही। तो इसीलिए खेत हो या पनियारी, खेतों में भी पानी की कमी होगी, पनियारी यानी पीने के लिए जो पानी लाते वो औरतें, तो घरेलू घरेलू पानी उसी में भी कमी होगी। तो हमें पानी की बूंद बूंद बचाने की ज़रूरत है। यानी आप सोचते होगे कि मेरे इतने पानी से बचाने से क्या होगा, पर बूंद बूंद से सरोवर भरता है। आपने वो कहावत भी सुनी होगी गुजराती में कि टिम्पे टिम्पे सरोवर भरा है। तो हम अगर बूंद बूंद पानी बचाएंगे तो वो पानी का हम मुसीबत के समय में, जब पानी की कमी होती है, उस समय में वो पानी ही हमें काम आ सकता है। तो जल ही जीवन है, क्योंकि पानी नहीं है तो न हम है न जीव सृष्टि है। इसीलिए हमसे जितना होता है पानी बचाने में अपना योगदान सहयोग, तो वो हम
पानी को बचाकर दे सकते हैं। उसका स्वाध्याय आप लोग लिख देना।